नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर्स के इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 28 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर का करंट अफेयर्स देखेंगे। इसके बाद कल से हम लोग फिर दूसरे मंथ का उठा लेंगे, चूँकि अक्टूबर अभी ख़त्म नहीं हुआ है इसलिए हम लोग जुलाई का करंट अफेयर उठा लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 28 सितंबर के न्यूज़ में अगर देखें तो एक नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग पे एक न्यूज़ है। तो न्यूज़ तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन हुआ था वो 1992 में हुआ था और इसको याद रखने की ज़रूरत है। और नेशनल राष्ट्रीय महिला कानून जो बना था 1990 में बना था, बस इतना ही याद रखिए। उसके बाद एक रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है इकरा, ICRA। इकरा ने जो फिनंशियल ईयर 2022 के लिए, फिनंशियल ईयर 2022 के लिए, देखिए अंतर है फिनंशियल ईयर और नॉर्मल ईयर जो होता है, जो वार्षिक साल होता है 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक, और फिनंशियल ईयर जो होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक होता है। तो 31 मार्च को जो हम 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक का जो साल होगा उसको हम फिनंशियल ईयर 2022 बोलेंगे। ठीक है। तो फिनंशियल ईयर 2022 में जो ग्रोथ फोरकास्ट है, जितना हमारा जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, जो हमारा वृद्धि दर होगा वो 9% का होगा। बहुत सारी एजेंसीज फोरकास्ट करती हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये है जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है, जिसमें कि गवर्नमेंट जो है काफ़ी सारे सोर्सेस से इनकम यानी कि आय का स्रोत जुटा रही है, उसको पढ़ लेना इम्पोर्टेंट है। एक बार नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के बारे में आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एक आकाश प्राइम है, मिसाइल का एक टाइप है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, मतलब सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है आकाश प्राइम। और इसका नया वर्जन का टेस्ट किया गया है DRDO के द्वारा। इसके अलावा जो है DRDO ने भारत डायनामिक्स लिमिटेड, BDL के साथ मिलकर के इस मिसाइल को बनाया है। यह मिसाइल 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई का इसका तक का लक्ष्य भेज सकता है, और ये 18,000 मीटर यानी कि 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा एक जो विदेश व्यापार व्यापार जो नीति है उसको बढ़ा दिया गया है 2000 मार्च 2022 तक। और जो व्यापार नीति है, फॉरेन ट्रेड, विदेश व्यापार नीति है, उसमें का इम्पोर्टेंट अगर फैक्टर देखिएगा तो MEIS और एक है SEIS। तो MEIS होता है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, और SEIS होता है सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। मर्चेंडाइज मतलब जो सामान हम एक्सपोर्ट करते हैं, और सर्विस मतलब जो सेवाएं हम एक्सपोर्ट करते हैं। इन दोनों स्कीम का होता है। और इसमें क्या किया जाता है, जो भी अच्छे अच्छे एक्सपोर्टर हैं, जो विदेश निर्यात करते हैं अपना सामान, उनको एक रेटिंग दिया जाता है, एक्सपोर्ट हाउस, स्टार एक्सपोर्ट हाउस, ट्रेडिंग हाउस, प्रीमियर ट्रेडिंग हाउस, ऐसे करके उसको रेटिंग दिया जाता है। तो बेसिकली ये है कि इसमें सॉरी, हमारी जो विदेश व्यापार नीति है उसको कंटिन्यू कर दिया गया है। उसके बाद स्वच्छ सर्वेक्षण का जो 7वां एडिशन है उसको स्टार्ट कर दिया गया है। नई दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई थी, लॉन्च किया गया था, स्टार्ट किया गया था। और इसमें हम इसका जो फिलॉसफी मतलब दर्शन जो है वो पीपल फर्स्ट, मतलब जनता को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी, ये इसका फिलॉसफी है। उसके बाद ये जो सर्वे करता है, ये शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता की क्या स्थिति है इसके बारे में बतलाता है। स्वच्छ सर्वेक्षण, स्वच्छ भारत मिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, और आप लोगों को इसके बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें तो एक फेसबुक जो कंपनी है वो एक मेटावर्स बनाने जा रही है। और मेटावर्स का मतलब आप सिंपल अगर साधारण रूप से अगर एक लाइन में समझना चाहते हैं तो ये हो गया, ब्रह्मांड को हम यूनिवर्स बोलते हैं, विश्व को ब्रह्मांड को यूनिवर्स बोलते हैं। मेटावर्स मतलब डिजिटल यूनिवर्स,
मतलब कि मोबाइल पे या वर्चुअल आप बोल सकते हैं, वर्चुअल दुनिया में जो एक मेटावर्स करके बना रही है फेसबुक। तो इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक दुनिया होगी और इसमें लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर सकेंगे। उसके बाद फाइज़र कंपनी है, दवा की कंपनी है, इन्होंने mRNA वैक्सीन पे अपना mRNA फ्लू वैक्सीन पे अपना रिसर्च स्टार्ट किया है। अब देखिए mRNA क्यों इम्पोर्टेंट है। अभी जो कोविड वैक्सीन जो फाइज़र ने बनाया है, वो mRNA वैक्सीन बनाया है। और इसमें क्या किया जाता है कि जो भी बीमारी होती है उसके जेनेटिक मतलब आनुवांशिकी सीक्वेंस को देख करके उसके अकॉर्डिंग मतलब उसके अनुरूप दवा बनाई जाती है, तो दवा ज़्यादा कारगर होती है। तो कोविड पे mRNA वैक्सीन काफ़ी सारी आ गई हैं, जैसे फाइजर का है, मॉडर्ना का है, सब mRNA वैक्सीन है। उसके बाद तो अभी इसमें फ्लू पे भी रिसर्च स्टार्ट किया है फाइजर ने। उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा, हाँ, बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। बीपीएससी के मेंस में इसको पढ़ना भी है। बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आता है, जैव प्रौद्योगिकी से। और इसमें एक इनोवेटर्स मीट मतलब कि नए नए चीज़ों को खोजने वालों का एक सम्मेलन हुआ था। और इस सम्मेलन का थीम था विज्ञान से विकास। ठीक है, दिल्ली में ये सम्मेलन हुआ था। और ये बिराक, BIRAC है। बिराक एक नोडल एजेंसी है, मतलब कि सर्वोच्च लेवल की संस्था है जो जैव प्रौद्योगिकी के विकास में अपना काम करती है। बायोटेक्नोलॉजी में बिराक का आप लोग कोविड वैक्सीन, काफ़ी सारी कोविड जो टीके आए हैं उसमें भी बिराक ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है कोविड वैक्सीन को बनाने में। ठीक है। उसके बाद सामाजिक न्याय और सुदृढ़ीकरण मंत्रालय ने एक सीनियर सिटीजन के लिए टोल फ्री नंबर स्टार्ट किया है, एल्डर लाइन। 14,567 है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड मेरीटाइम डे, विश्व मेरीटाइम दिवस, ये 30 सितंबर 2020 को मनाया जाता है। कभी कभी पूछ देता है, बीपीएससी में तो नहीं पूछा है लेकिन कभी कभी दूसरे पीसीएस में पूछ देता है ये। उसके बाद एक और दिन से ही है बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको छोड़ सकते हैं हम। नेक्स्ट अगर देखें तो आपदा मित्र योजना चालू की गई है। और ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, NDMA ने स्टार्ट किया है आपदा मित्र स्कीम। और इस बार का जो NDMA का जो फाउंडेशन डे यानी कि स्थापना दिवस मनाया गया था, उसका थीम वगैरह के बारे में पूछ देता है, स्टॉपिंग इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर इंसिडेंट्स इन द हिमालयन रीजन, मतलब हिमालय क्षेत्र में आपदाओं के प्रभाव को कम करने की या ख़त्म करने के लिए ख़त्म करने की के विषय में है ये थीम। ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिजास्टर आपदा प्रबंधन एक्ट कानून नियम लाया गया था 2005 में। इम्पोर्टेंट है, इसको ट्रेडिशनल या फिर स्टैटिक जीके में इसको याद रखना चाहिए। एक बार इन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पे एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, जब उसके रूल्स आए थे उस पर, कब वो रूल्स लाए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा। हाँ देखिए, इसमें एक एक न्यूज़ है, समाचार है, ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के संबंध में है। और मतलब मेजर पोर्ट्स पे जो हमारे समुद्री जहाज़ जहाँ लगते हैं, जो हमारे बंदरगाह हैं, वहाँ पे जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं वो हम 60% मतलब 60% हम जो ऊर्जा की खपत होती है बंदरगाहों पे, वो हमने टारगेट किया है 2030 तक। ठीक है। और ये 2030 तक हमने टारगेट क्या किया है कि जितना हमारा कार्बन उत्सर्जन होता है, कार्बन एमिशन होता है, उसको 30% हम कम कर देंगे 2030 तक। 30% से थोड़ा सा हम लोग को याद रखना चाहिए, नेशनली पेरिस क्लाइमेट डील जो है
2015 में हुआ था। इस पेरिस क्लाइमेट डील के अंतर्गत सभी देश अपनी तरफ से नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस, मतलब कि हर एक देश डिसाइड करता है कि हम कितना अपना कार्बन स्रोतों को कम करेंगे। तो भारत का जो टारगेट है, भारत का टारगेट उसमें था कि 2030 तक हम अपने ऊर्जा स्रोतों से, मतलब कि कार्बन का एमिशन, कार्बन का उत्सर्जन 33 से 35% कम करेंगे 2030 तक। उसके बाद जो हमारा टोटल कुल ऊर्जा उत्पादन का 40% हम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी से करेंगे, मतलब कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से करेंगे। सोलर ऊर्जा हो, सौर ऊर्जा हो गया, या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, या फिर विंड पावर हो गया, जो हवा से जो एनर्जी बनती है, ये सब हम करेंगे। ये हमारा टारगेट था। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो नेक्स्ट न्यूज़ में है हमारे पास राइट लाइवलीहुड अवार्ड। बहुत ही इम्पोर्टेंट अवार्ड है राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021। ये स्वीडन का अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज़ भी बोला जाता है, जो नोबेल प्राइज़ दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है। उसके कंपटीशन में राइट लाइवलीहुड अवार्ड दिया जाता है, और इसमें कई देशों से कई सारे लोगों को अवार्ड ये दिया गया है। नाम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी इंडिया वाले नहीं हैं। ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो जो गवर्नमेंट ने, सरकार ने मोटर व्हीकल रूल्स लाई हैं, मतलब कि वाहनों के लिए रूल्स लाए हैं, उसमें व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, मतलब कोई भी वाहन कितनी आयु के बाद उसको कबाड़ में डाल दिया जाएगा, ये वाले रूल्स आ गए हैं। और ये रूल्स 15 मार्च 2021 को आए थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इसको नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि ये पूछ सकता है। हाँ, ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं नजला बाउद्दीन रोमधाने। रिपीट कर देता हूँ मैं, ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं नजला बाउद्दीन रोमधाने। ठीक है, पूछ देता है कभी कभी बीपीएससी में, नाम वगैरह, कोई नया प्रेसिडेंट अगर बना है या फिर डेथ हुआ है तो वो पूछ देता है। उसके बाद जुपिटर, नासा का जो नासा अंतरिक्ष एजेंसी है, वो उन्होंने अपना एक लक्ष्य सेट किया है कि लूसी मिशन, नासा का जो लूसी मिशन है वो जुपिटर के एस्ट्रॉयड पे, मतलब जुपिटर के उल्का पिंडों पे अपना एक सैटेलाइट भेजेंगे। ठीक है, लूसी मिशन जुपिटर से रिलेटेड है। जुपिटर मुझे लगता है किसको बोलते हैं, बृहस्पति ग्रह को बोलते हैं, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा जुपिटर का। ठीक है, उसके बाद अगर हम अगला देखें तो हाँ, तो 30 सितंबर तक का करंट अफेयर्स हमने कवर कर लिया है। तो अभी तक हमने 2 महीने कवर किया है, अगस्त और सितंबर। नेक्स्ट महीना जो हम उठाएंगे वो है जुलाई का, और कल से हम लोग जुलाई का करंट अफेयर उठाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।